तो एडवर्स पोजीशन प्रतिकूल कब्जा, जो 12 साल वाला मामला लगभग सभी लोगों को पता चल चुका है कि किसी दूसरे के जमीन पे आप 12 साल तक काबिज रहते हैं, कब्जा करके रखते हैं और वो व्यक्ति आपको रोक टोक नहीं करता है, तो उस जमीन का आप मालिक हो जाते हैं। क्योंकि 12 साल आपने कब्जा कर लिया, उसका कोई प्रूफ बना लिया, तो आपको कानून जो लिमिटेशन एक्ट है उसके तहत प्रावधान है कि आपको मालिकाना हक मिल जाता है। और इससे संबंधित बहुत सारे आपने वीडियो भी देखा होगा और बहुत सारे लोगों को जो कानून के जानकार है उससे भी आपने सुना होगा। लेकिन सत्यता क्या है, आज तक एडवर्स पोजीशन प्रतिकूल कब्जा पर बहुत सारे मामले सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन बहुत ही कम लोगों के, ना के बराबर लोग ऐसे थे जिनको मालिकाना हक मिला। इसके बहुत सारे कारण हैं और इतनी आसानी से किसी के जमीन पर आप 12-15 साल से है और आपको मालिकाना हक मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो कोई किसी के जमीन पर जबरन कब्जा करके 12-15 साल 20 साल रह लेगा, 12 साल रह लेगा और बोलेगा कि अब तो ये मेरी जमीन है। या फिर कोई व्यक्ति गाँव में घर बना के रख रखा है, वो कहीं दूसरे जगह रह रहा है, उसमें कोई किराएदार रख दिया, किसी को देख रेख के लिए रख दिया, उसने सारा कागजात बनवा लिया और कल होके बोला तो मैं तो बिना रोक टोक के इस पे था, कोई दिक्कत नहीं थी, मैं 12 साल से रह रहा हूँ, 13 साल से रह रहा हूँ, किसी दूसरे के जमीन पे भी एड्रेस पर अपना एड्रेस बनवा के रख लेगा और कब्जा कर लेगा। तो इतना आसान नहीं है किसी के प्रॉपर्टी को 12 साल रह के कब्जा करने के लिए। तो आपको बता दूं, ज्योति शर्मा बनाम विष्णु गोयल 2025 में जो जजमेंट आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मामला आप 12 साल की बात कर रहे हो, आप 50 साल क्या 70 साल भी आप रह लेते हैं उस मकान में, तो आप उसके मालिकाना हक नहीं होते हैं। आप किराएदार हैं, किराएदार का ये मामला था। हालांकि किराएदार लगभग 20 वर्ष से ज्यादा से उस मकान पे काबिज थे, वो खाली नहीं कर रहे थे कि एडवांस पोजीशन में तो यहाँ पे रह रहा हूँ, मालिकाना हक गया मेरा। वो सिविल कोर्ट चला गया, सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट मामला गया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और उसको लगा कि मेरे पक्ष में फैसला आएगा। उनको वहां से निराशा हाथ लगी, इतने खर्च होने के बाद, इतने समय लगने के बाद भी 2025 में उनको निराशा हाथ लगे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मालिकाना हक कैसे मिल जाएगा, टाइटल किसी और के नाम से है, जमीन का मालिक कोई और है, मकान किसी ने और ने बनवाया, सारा चीज उसका है। अब उसमें 12 साल 13 साल 15 साल 20 साल रह लिए, बोल दिए कि मेरा है। अरे 50 साल 70 साल भी रह लिए तो आपका ये नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसके मालिक नहीं है। बहुत मेहनत से लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बहुत मेहनत से बनाते हैं और कोई व्यक्ति किराएदार बन के आएगा, रहेगा और बोलेगा कि मेरा मकान हो गया। कानून इतना आसान से आपको मालिकाना हक थोड़ी दे देता है। ऐसे जगह तो हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर शहर में सैकड़ों विवाद रोज उत्पन्न होंगे। कोर्ट ने कहा है कि कोई किराएदार चाहे 50 साल से हो, 70 साल से हो, चाहे कितने सालों से रह रहा हो, चाहे कोई कब्जाधारी कितनों सालों से उस पर रह रहा हो कि मैं इस पर रेगुलर हूं और टाइटल किसी और के नाम से, भले ही इसने प्रूफ बना रखा है पूरा कि मैं 50 साल से हूं, 70 साल से हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके लिए कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 116 के तहत प्रावधान है कि किसी के प्रॉपर्टी पर आप काबिज है, चाहे किराएदार बन के चाहे ऐसे ही काबिज है, तो सबसे पहले वो प्रॉपर्टी जो टाइटल धारी है, जो उसका मालिक है, जिसके पास प्रॉपर्टी का पेपर है, जिसने आपको दे रखा है, उसको पहले वापस करना पड़ेगा। वो कब्जा आपको खाली करना पड़ेगा। उसके बाद आप कोर्ट में जा सकते हैं कि एडवर्स पोजीशन मेरा था वहां पे इतने दिनों से, ये मेरे पास प्रूफ रहा, फिर वहां पे मुकदमा कर सकते हैं, फिर केस कर सकते हैं और वो केस चलेगा। उसके बाद कोर्ट फैसला करेगी कि ये आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर आप इसके मालिक है या नहीं मालिक है। क्योंकि कोर्ट तो कागजात लेकर सभी को बुलाएगी, नोटिस करेगी, तो आप भी कागजात लेकर जाएंगे, वो भी बेचारा कागजात लेकर जाएगा। आपने नया कागजात बनाया हुआ, उसका तो 100 साल 200 साल या 50 साल पहले का कागजात है, तो आप सीधा समझ जाइए कि आपको इतना आसानी से तो मालिकाना हक मिलने वाला है नहीं। लेकिन नियम के तहत कहा गया है कि आप उस मकान में रहते हुए अगर दावा भी करना चाहते हैं इस कानून के तहत, तो आप उस मकान में रहते हुए, उस जमीन पे प्रॉपर्टी पे काबिज रहते हुए आप एडवर्स पोजीशन के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। पहले आप 50 साल से हो, 70 साल से हो, 20 साल से हो, 30 साल से हो, जो इसका मालिक है उसको पहले उसका प्रॉपर्टी सौंप दे, क्योंकि सारा कागजात, सारा मालिकाना हक, सारा टाइटल उसके नाम से है, तो आप पहले उसको प्रॉपर्टी सौंप दे और आपने जो प्रूफ बनाया वो लेकर अब आप कोर्ट में जाए कि मुझे मालिकाना हक उस चीज को चाहिए। तो ये मालिकाना हक लेने के लिए आपको जब तक खाली नहीं करेंगे उसका मकान मालिक को, जब तक प्रॉपर्टी मालिक को जब तक वो प्रॉपर्टी नहीं सौंपेंगे, आप कोर्ट में चले भी जाएंगे, आपका केस एक्सेप्ट भी हो जाएगा, तो वो आपको फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि ये जजमेंट अब मकान मालिकों के लिए, प्रॉपर्टी मालिक के लिए वरदान साबित हो चुका है। क्योंकि आने वाले समय में अब जो भी जजमेंट आएंगे इसी दलील के तहत, इसी ग्राउंड के तहत अब ज्यादातर जजमेंट आएंगे, क्योंकि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है, उसी जजमेंट पर अन्य कोर्टों में दलील दी जाती है, ग्राउंड बनाया जाता है। तो देखिए, लोगों को बहुत सारे लोग गलत जानकारी दे देते हैं। अभी तो लोग वीडियो के माध्यम से ये सब सर्च करते हैं और जानकारी लेते हैं और इस तरह का जो वीडियो देखते हैं वो काफी पॉजिटिव हो जाते हैं कि भाई दूसरे के मकान में 10 साल 15 साल से हूं, अब तो ये मकान मेरा हो जाएगा, मैं भी जा रहा हूं कोर्ट में। तो आपको मैं सलाह देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आप जो किसी के मकान में किराएदार के रूप में रहते हैं 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल, या फिर किसी के प्रॉपर्टी पे आप काबिज रहते हैं 10 साल 15 साल 20 साल,
तो आप दिमाग में ये मत लाइए कि ये प्रॉपर्टी में मैं दावा कर दूंगा, ये कानून है। अरे किसी ने आपको सहारा दिया, चाहे वो किराएदार के रूप में आपको दिया, चाहे घर में रहने के लिए दिया, चाहे अपने मकान में वो रख रहा है, किसी भी प्रकार से आपको सहारा दिया, आपने लाख वहां पे एड्रेस बनवा लिया, डॉक्यूमेंट्स बनवा लिया, प्रूफ बनवा लिया। दिमाग में ये मत रखे आप उसका एहसान माने इन चीजों का। दूसरा क्या है कि आपको जो 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल जो समय मिला, जो रह रहा है, उस बीच में अपना कहीं खरीदने का प्रयास करें। छोटा मोटा ही कॉलोनी में कम ही जगह का 25 गज 30 गज 50 गज का कहीं प्लॉट ले ले, कहीं उतना दिन में पैसा जमा करके कोई फंड बना के आप कहीं सस्ता वस्ता कहीं फ्लैट ही खरीदने का प्रयास करें। आप 50 लाख का नहीं खरीद सकते हैं, 7 लाख 8 लाख का ही प्लॉट खरीद ले, कहीं 5 लाख वाला ही प्लॉट खरीद ले, 10 लाख वाला ही फ्लैट खरीद ले, 15 लाख का ही फ्लैट खरीद ले। 15-17 साल बहुत समय होता है, पूरे परिवार काम कर रहे हैं, तो कहीं खरीदने का सोचे, कहीं खरीदने में दिमाग लगाए। उसमें ना आपको लड़ना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, आप उसके मालिक रहेंगे, आपको मालिकाना हक मिला रहेगा। आप गर्व से कह सकते हैं ये मेरा मकान है, किसी के नजर में गिरेंगे भी नहीं, बेईमान भी नहीं कहेंगे। क्या जरूरत है किसी के मकान में आप किराएदार के रूप में रह रहे हो तो उस पर दावा करने का? क्या जरूरत है कि किसी के प्रॉपर्टी में हम 12 साल 15 साल से रह रहे हैं तो कानून के तहत मैं दावा ही कर देता हूँ कि मेरे बाप का हो गया? ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही मिस गाइडेंस है। आपको बता दूं कि लोगों को इस चीज की समझ ही नहीं है। लोग बेमतलब का कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट का समय बर्बाद होता है, सिविल कोर्ट से लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। बताइए कितने पैसे खर्च कर रहे हैं किराएदार और एक कब्जाधारी, वहां तक जाने में वो लगभग 10 लाख 15 लाख खर्च कर ले रहे हैं एक प्रॉपर्टी को लेने के लिए। अरे उस पैसे से कहीं आप खरीद सकते हो। जितना उस केस में पैसे बर्बाद करोगे उतना में आप कहीं पे खरीद सकते हो। किराएदार होकर किसी का मकान पे कब्जा करने से बेहतर है, किसी के जमीन में आप रह रहे हैं उसको कब्जा करने से बेहतर है, किसी के घर में रह रहे हैं उस पर कब्जा करने से बेहतर है, कोर्ट जाने से बेहतर है कि उतने दिन समय मिलता है ना उसमें खरीद ले। जिस पैसा से आप केस करने की तैयारी कर रहे हैं, भाई 10 साल 15 साल 12 साल केस लड़ेंगे, आपको पता है कितना पैसा लगने वाले, उसी पैसा को इकट्ठा करके कहीं पे खरीद ले छोटा मोटा प्रॉपर्टी जो खुद का होगा, आपका आत्मसम्मान के साथ आप जिएंगे। क्या जरूरत है इस तरह के? तो आजकल बहुत सारे किराएदार ये कहते हैं 30 साल से रह रहे हैं, 40 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, या फिर कब्जाधारी कहते हैं कि इतना दिन से रह रहा है, अब तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो इस पर कब्जा करके रहूंगा, मैं तो मालिकाना हक लेके रहूंगा। कानून हमें इजाजत देता है, कानून इजाजत देता है, लेकिन बहुत सारे कंडीशन के साथ में। उस कंडीशन को भी जानिए। अब इस जजमेंट के बाद आपको सोचना पड़ेगा कि अगर इस सब चीज में उलझते हैं तो आपका पैसा भी जाएगा, सम्मान भी जाएगा, समय भी जाएगा, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर किराएदार है, आप कब्जाधारी है, तो पहले जो मकान मालिक है, प्रॉपर्टी मालिक है, उसको पहले वापस करिए वो प्रॉपर्टी। जब वापस करके जब उसके कब्जे में वो चला जाएगा फिर आप कोर्ट भी जाएंगे तो आप समझ सकते हैं अब तो आपका कब्जा भी नहीं है। कोर्ट भी जाएंगे तो कोर्ट किसके पक्ष में जजमेंट देगा? जिसके पास भरपूर पेपर है और जिसको अब कब्जा मिल चुका है, मालिक तो वही रहेगा। तो अब आपको सिर्फ समय बर्बाद होगा, कुछ मिलने जुलने का है नहीं। तो कोर्ट ने एकदम सही निर्णय लिया है, सही किया है, ताकि जो अपने प्रॉपर्टी का मालिक है, अपने जमीन का मालिक है, अपने संपत्ति का मालिक है, वही मालिक रहे। कोई बरगला के उसका मालिकाना हक न ले ले, या फिर कोई कमजोर व्यक्ति है, मालिक आपका मकान मालिक है बेचारे कमजोर व्यक्ति है, उसका कोई सोर्स नहीं है, कोई पहुंच नहीं है, कोई पावरफुल व्यक्ति नहीं है, शरीफ व्यक्ति है, कोई दबंग व्यक्ति किराएदार किसी का बन जाएगा, ऐसे तो मकान कब्जा कर लेगा, बंदे को बुला लेगा, कानूनी रूप से उसे परेशान करेगा, क्रिमिनल को बुला लेगा, बल प्रयोग करेगा, तो इसका मकान मालिक शरीफ रहेगा तो सबका मकान कब्जा हो जाएगा। तो ये निर्णय को सही बताया गया है कि एविडेंस एक्ट में ये प्रावधान है 116 के तहत कि पहले तुम मकान खाली करो। भाई जो किराएदार हो चाहे कब्जाधारी हो, पहले मकान खाली करो। वो बेचारा जैसा भी है पहले उसका मकान दे दो, उसके बाद तुम कोर्ट आओ, कोर्ट से बताएंगे, हम तुमको जबरदस्ती नहीं कर सकते हो तुम वहाँ पे। तो दोस्तों इससे संबंधित और भी कुछ जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, या फिर जमीन से संबंधित प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए, नया वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में सकते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। बाकी ये वीडियो जो आपने लास्ट तक देखा, इसके बारे में आपको क्या कहना है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।